चाहे तुम स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो या लाइफ और करियर को थोड़ा ऊपर ले जाने का सोच रहे हो, अगर लगता है कि लाइफ में सब कुछ उल्टा पलटा हो रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, या फिर हेल्थ और माइंडसेट का स्ट्रगल चल रहा है और सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते फोन स्क्रॉल करते हुए इस वीडियो तक आ गए हो, तो रुक जाओ भाई, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। क्योंकि अगले कुछ मिनटों के अंदर तुम्हारी सोच, तुम्हारा फोकस और शायद तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूं जो ना किसी YouTube वीडियो में पहले इस तरह सुना होगा, ना ही पूरे इंटरनेट पे ऐसे किसी ने समझाया होगा। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, जानते हो, जो अपने स्कूल गोइंग बच्चों को जिम ज्वाइन करने से मना करते हैं। कहते हैं पढ़ाई बिगड़ जाएगी, फोकस चला जाएगा, जिम जरूरी नहीं है, बॉडी बिल्डर बनना है क्या? सवाल यह है, क्या जिम या वर्कआउट सच में पढ़ाई बिगाड़ता है? ये एक्चुअली उसको और बेहतर बनाता है। सिर्फ स्टडी ही नहीं, अगर मैं कहूं कि जिम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या मानोगे? और मैं कसम से कह रहा हूं, आज तुम सिर्फ सीखोगे नहीं, तुम यकीन भी करने लगोगे। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में एक सवाल अभी भी घूम रहा है, भाई तू कौन होता है? भाई तू कौन होता है ये बताने वाला? ना तू बॉडी बिल्डर लगता है, ना कोई इन्फ्लुएंसर है, ना यूट्यूब पे वायरल फेस, ना कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर। तो फिर मेरी बात क्यों सुनो? राइट, सुनोगे इसलिए क्योंकि जो मैं बोलना चाहता हूं वो तुम्हारा दर्द है, तुम्हारी कहानी है और तुम्हारा सोल्यूशन भी। रुको जरा, पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये कौन है? रमाकांत आचरेकर। इंडियन टीम में उनका बैटिंग रिकॉर्ड कितना था पता है? नहीं पता ना? पर किसकी कोचिंग की थी? दिस लेजेंड की। ये कौन है? जॉन बुकानन। ऑस्ट्रेलिया टीम में कितने रन्स बनाए, कितने विकेट्स लिए पता नहीं, पर पॉन्टिंग, शेन वॉर्न, मैकग्राथ, स्टीव वॉक, गिलक्रिस्ट जैसे लेजेंड्स की कोच थे। और ये जोस मरीनो, क्या फुटबॉल के फील्ड पे कभी वर्ल्ड कप जीता? नहीं, पर किसकी कोचिंग की? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ड्रोग्बा, लैम्पार्ड जैसे ग्रेट्स की। विक्रम राठौड़ याद है? विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स के बैटिंग कोच थे। अगर उन सब प्लेयर ने ये पूछ लिया होता कि सर आपने खुद क्या अचीव किया है, आपका रिकॉर्ड क्या है, कौन है आप, तो हो सकता था कि आज हम उन सब लेजेंड्स को उस लेवल पे ना देख पाते। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? फिर भी मैं कुछ खुद अपनी जानी बताता हूं। 26 साल की एज में मैं ऐसा था और 36 साल की एज में ऐसा हो गया, फिट, मस्कुलर, यंगर, कॉन्फिडेंट। और सुनो, एमबीबीएस खत्म करने के बाद 7 साल का गैप था, नो स्टडी, लिटरली नो स्टडी, नो कोचिंग, नो प्रिपरेशन। उसके बाद जब डिसाइड किया, बस 6 महीने की तैयारी के बाद क्रैक कर लिया ऑल इंडिया पीजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। उस टाइम पर जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्ची, मेरी बड़ी बेटी, रूरल एरिया में हेक्टिक डॉक्टर ड्यूटी, कोविड के समय की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। लेकिन इन सब के बीच भी मैंने खुद को रीडिस्कवर किया, और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ कुछ चीजों की वजह से। उनमें से एक सबसे पावरफुल चीज थी वर्कआउट, जिम वर्कआउट। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया है, पर सुन लो दोस्तों, बार बार ये इंट्रो नहीं मिलेगा, मैं नहीं बोलने वाला हूं। आज के बाद ये चैनल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तुम्हारा नया वर्जन, तुम्हारा बेटर वर्जन, रोज का प्रोग्रेस सब यहां मिलेगा। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि जो धमाकेदार वीडियोस आने वाला है वो तुमसे मिस नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कभी तुमसे पूछा है क्या जिम जाना पढ़ाई के लिए नुकसान है? क्या डंबल उठाना तुम्हारा रैंक गिरा देता है? क्या जिम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास दिमाग नहीं होता? अगर हाँ, तो आज तुम्हारा ये सोचना हमेशा के लिए बदलने वाला है। देखो, ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स भी ये सोच रखते हैं, और एक तरह से सही भी है। आजकल जिम कल्चर काफी टॉक्सिक भी हो गया है। इंस्टाग्राम रील्स, शार्टलेस सेल्फीज, अननेसेसरी एटीट्यूड, गाली गलाज, खुद को सुपीरियर दिखाना, ये सब देख के किसी भी माँ बाप को टेंशन हो सकता है, मेरा बेटा जिम जाके कहीं उल्टा सीधा ना स्टार्ट कर दे। और फ्रेंकली काफी लोग करते भी है, लेकिन क्यों होता है ऐसा? ये गलत डायरेक्शन क्यों जाते हैं लोग? कैसे बचा जाए इस टॉक्सिक ट्रैप से? ये सब कुछ मैं बताऊंगा, पर आज नहीं दोस्तों, थोड़ा सब्र करो। नेक्स्ट जो आने वाले कंटेंट है उसमें फुल डिटेल एनालिसिस दूंगा। लेकिन अभी के लिए एक बात क्लियर रखो, जो भी करना है वो सही तरीके से करो, साइंस बेस्ड करो, प्रॉपर नॉलेज के साथ करो। उसामा बिन लादेन केमिकल इंजीनियर थे, इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियर बनना गलत है। पॉइंट ये है कि डायरेक्शन और इंटेंट मैटर करता है, और इसीलिए कहता हूं वेल डायरेक्टेड जिम वर्कआउट तुम्हारा दिमाग और मेमोरी दोनों को तेज कर देता है। प्रूफ चाहिए? कितने सारे रिसर्च आर्टिकल दिखाओ, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल रेडी है, डिस्क्रिप्शन में
बहुत सारे का लिंक मैं दे दूंगा। इमेजिन करो एक लड़का सुबह 5 बजे उठता है, जिम जाता है, पूरी बॉडी में एनर्जी पांग होती है, फिर वो उठता है और 3 घंटे बिना फोन देखे कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करता है। अब दूसरी तरफ एक लड़का है, लेट उठता है, दिन भर बेड पे मोबाइल चलाता है और मोटिवेशन के 10 वीडियो देख के भी सिलेबस नहीं छूता। अब बताओ कौन ज्यादा फोकस्ड है? आर्यन एक मेडिकल एस्पिरेंट, बोर्ड्स प्लस नीट दोनों की तैयारी कर रहा था, हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ना, बट एंजाइटी, ब्रेन फॉग, ओवर थिंकिंग, फेटिक सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था। फिर एक दिन उसने जिम ज्वाइन किया, सिर्फ 1 घंटा मॉर्निंग वर्कआउट। पेरेंट्स बोले फोकस भटक गया है, कोचिंग वाले बोले बॉडी के पीछे मत भाग, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। बट आर्यन डिड नॉट स्टॉप। 6 महीने के बाद नीट स्कोर 673 आउट ऑफ 720। सब शॉक, बट आर्यन न्यू उसका सीक्रेट वेपन जिम था, नॉट ए डिस्ट्रैक्शन बट एक कंसंट्रेशन। और की बात चलो, मैं अपनी बात करता, कभी सोचा भी नहीं था कि 33 साल की एज के बाद लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक पॉसिबल है, कि मैं फिर से प्रोडक्टिव बन पाऊंगा, कॉन्फिडेंट फील करूंगा और फिट भी। पर एक डिसीजन, हाँ सिर्फ एक सिंपल डिसीजन, सब कुछ बदल गया। काश वही डिसीजन में अपनी अर्ली 20s में ले लेता तो शायद आज और भी आगे होता। पर जो गलती मुझसे हुई वो तुमसे ना हो, इसीलिए मैं आया हूं तुम्हारे बीच। नाउ लेट्स गो टू द साइंस। पहला पॉइंट, जब तुम जिम जाते हो तुम्हारा ब्रेन रिलीज करता है BDNF यानी ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जो हेल्प करता है न्यूरॉन की ग्रो होने पर, इंप्रूव्स मेमोरी, लर्निंग स्पीड एंड मेंटल क्लैरिटी। दूसरा पॉइंट, जिम करने से रिलीज होता है एंडोर्फिन्स एंड डोपामिन, तुम्हारा मूड अपलिफ्ट होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, प्रोक्रास्टिनेशन कम होती है। तीसरा पॉइंट, वर्कआउट से कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन के नाम पे जाना जाता है वो कंट्रोल होता है। इसका रिजल्ट लेस एंजाइटी ड्यूरिंग स्टडी, शार्पर डिसीजन मेकिंग। तुम जिम जाके अपने ब्रेन को टर्बो चार्ज करते हो, जैसे एक इंजन को हाई ऑक्टेन फ्यूल मिलता है। तो फिर लोग बोलते क्यों है पढ़ाई खराब हो जाती है? इसका आंसर सिंपल है, उन्हें जिम और पार्टी में फर्क नहीं पड़ता, उनका एक्सपीरियंस बस एक एक्सक्यूज बन गया है। और सबसे बड़ी बात, वो खुद कंसिस्टेंट रूटीन नहीं बना पाए। जिम इज नॉट द विलेन, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस या फेक हसल माइंडसेट इज द रियल एनिमी। और भी क्लियर कर देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, ये तुम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो अभी से। 6 से 7 बजे, सुबह के 6 से 7 बजे वर्कआउट करो, 7 से 7:30 बजे बाथ और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, 8 बजे से 12 बजे तक स्टडी करो विद डीप फोकस। इसके बाद 1 घंटे की पावर नैप, 2 से 5 बजे तक फिर से रिवीजन करो स्टडीज, 6 बजे ऑनवर्ड्स लाइट वॉक, सेल्फ टाइम, शॉर्ट मोबाइल वॉचिंग। तो फिर टोटल स्टडी टाइम कितना हुआ? 7 से 8 घंटे। टोटल फिजिकल एक्टिविटी कितना किया? सिर्फ 1 घंटे। पर मेंटल पीस 100%। और एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये जो ये बोल रहा हूं ना, सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं है। अगर तुम किसी स्पोर्ट्स फील्ड में भी हो ना, वहां सिर्फ गेम प्रैक्टिस से काम नहीं चलता। आप टॉप लेवल की एथलेटिक्स को देख लो, टॉप लेवल एथलेटिक्स भी अलग से जिम करते हैं। विराट कोहली सिर्फ शॉट्स नहीं मारते, जिम में इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 39-40 की एज में भी दुनिया के फिटेस्ट प्लेयर में, सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, मेंटल फिटनेस, फोकस, कॉन्फिडेंस और रिजिलियंस के लिए। और सिर्फ एथलेट्स ही नहीं है, स्पिरिचुअल लीडर्स भी है। श्री श्री रविशंकर जी का नाम सुना है? आर्ट ऑफ लिविंग का। क्या तुम सोच सकते थे एक स्पिरिचुअल गुरु जो पीस मेडिटेशन की बात करते वो भी जिम करते? क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों का फिटनेस जरूरी है। आज जिम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का जरिया नहीं है, ये एक पावरफुल ब्रेन ट्रेनिंग टूल बन चुका है। जिम से तुम्हारा माइंडसेट चेंज होता है। जब तुम पेन में पुश करते हो, तुम्हारा ब्रेन सीख जाता है मैं डिस्कम्फर्ट के बाद रिवार्ड डिजर्व करता। जब तुम कंसिस्टेंट होते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरनल बन जाते हैं। जब तुम स्ट्रांग बनते हो, तुम्हारा फियर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और जब ये सब होता है, तुम्हारा स्टडी परफॉर्मेंस, मेमोरी और अटेंशन शार्प हो जाता है। बॉडी बनाने वाले बेवकूफ नहीं होते, वो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम कोई बोले पढ़ाई करनी है तो जिम बंद करो, तो कॉन्फिडेंटली बोलो मैं सिर्फ सिलेबस नहीं, डिसिप्लिन भी पढ़ रहा हूँ। जिम जाके सिर्फ मसल नहीं, दिमाग भी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। जो जिम और पढ़ाई दोनों संभाल लेते हैं ना, उसके लिए दुनिया छोटी पड़ जाती है। इसलिए कमेंट करो, क्या तुम जिम जाते हो या सोच रहे हो स्टार्ट करने का? लिखो कौन सी है वो सारी ऑब्स्टेकल जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ूंगा। शेयर करो अपने हर दोस्त के साथ। हम इंडिया को एक साथ बदलेंगे। जल्द मिलते। डेली 1% बेटर बनते रहो। जयन भूमिक साइनिंग ऑफ।